Hello students, today we'll cover the topic components of business environment. किन से मिलकर ये business environment बनता है? Already we have learned why it is important, what's the meaning of business environment, features, importance, everything we have learned about business environment. Now the factors, the components that consist actually business environment. So there are two components, internal and external, and under these first we will study about internal and then we will study about external. So let's have a look on internal environment. Internal environment includes all those factors which influence business and which are present within the business itself. ये वो environment है जो business के अंदर ही होता है, अंदर ही present होता है और business को influence करते हैं. These factors are usually under the control of business और ये कंट्रोल किए जा सकते हैं क्योंकि ये इंटरनल मैटर है. इंटरनली ये बिजनेस के अंदर ही रहते हैं और इनको बनाया भी बिजनेस के अंदर ही जाता है. सो द स्टडी ऑफ इंटरनल फैक्टर्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. दीज फैक्टर्स आर, अब ये इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में. तो वो हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, पॉलिसीज़ ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन मैथड, management information system, participation in management, composition of board of directors, managerial attitude, organizational structure, features of human resources, etc. So all the above factors do influence the decisions of business. Of course सी बात है कि ये सारे चीज़ें business decisions को influence करती हैं, but since all these are usually under the control of business, क्योंकि ये business के अंदर की चीज़ें हैं तो businessman इसे easily control कर सकता है. So that's why it is not wholly included in the business environment. Now have a look on external environment. Now external environment includes all those factors which influence business and exist outside the business. ये वो फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस को इन्फ्लुएंस तो श्योरली करते हैं बट ये बाहर एग्जिस्ट करते हैं बिज़नेस के. बिज़नेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट, क्योंकि ये बाहर एग्जिस्ट करते हैं तो बिज़नेस का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता है. सो द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फैक्टर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स. इसीलिए इनकी स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है रेदर स्टडी करना इंटरनल इम्पॉर्टेंट के. तो अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की डीप स्टडी क्यों की जाती है, क्योंकि ये बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होता है, तो इनको स्टडी करना बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है. सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर दोज which a particular company has very close relationship. However, there are some other factors which influence the entire business community. On this very basis, the external environment can be divided into two parts. अब external environment को two parts में इसलिए divide किया गया है क्योंकि हो सकता है किसी particular business पे किसी factor का effect ज़्यादा हो और other factors का effect उतना ना हो, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका इंटायर बिजनेस कम्युनिटी पे फ़र्क पड़ता है. जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं कि स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं और जनरल फैक्टर्स होते हैं ना. स्पेसिफिक मीन्स कि स्पेसिफिक फैक्टर्स वो जिनसे पर्टिकुलर एक ही टाइप के बिजनेस पे अफेक्ट हो या सिर्फ एक ही बिजनेस पे अफेक्ट हो, लेकिन वो फैक्टर जिनका सभी बिजनेस पे, सभी इंडस्ट्रीज़ पे एक जैसा अफेक्ट हो, वो होते हैं जनरल फैक्टर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि कोई कस्टमर है और किसी कस्टमर ने एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उसके ऊपर क्लेम कर दिया है कि इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सही नहीं है या इसके प्रोडक्ट से मुझे ये लॉसेस हुए हैं. दैट इज़ स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फोर्स. सो वैसे ही अगर जनरल की हम बात करें तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट पे, तो उसका असर सभी बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली जो कंपनियां हैं. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड स्पेसिफिक एंड जनरल. सो अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो दैट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, है ना. हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो स्पेसिफिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. कस्टमर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, पब्लिक मार्केट
marketing intermediaries, all these are the specific. So micro environment means that environment which includes those factors with which business is closely related. These factors influence every industrial unit differently. These factors are as under. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये अलग अलग टाइप से अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को. अब जिस कस्टमर ने क्लेम किया था पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे, उसने बाकी कंपनीज पे नहीं किया, है ना. तो इस पर्टिकुलर कस्टमर का इफेक्ट उसी इंडस्ट्री पे पड़ा जिस पे इसने क्लेम किया था. तो इस तरह से पर्टिकुलर उसी कंपनी पे इफेक्ट हुआ. तो इस तरह से ये डिफरेंट वे में इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस यूनिट को. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन कस्टमर्स. लाइक कस्टमर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी डिफरेंट टाइप्स. They include household, government, industry, commercial, enterprises, etc. The number of different types of customer highly influence a firm. Let's take a example. तो अगर हम देखें तो अगर कोई कंपनी है, अगर कोई इंडस्ट्री है जो गुड सप्लाई करती है गवर्नमेंट को, सिर्फ गवर्नमेंट को ही सप्लाई करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फर्म का सिर्फ एक ही कस्टमर है जो कि गवर्नमेंट है, जिसको वो सप्लाई कर रही है. किसी रीज़न से उनके बीच में उनके रिलेशंस जो हैं वो सही नहीं रह पाते, और वो फर्म जो है वो सप्लाई करना गुड्स का बंद कर देती है, और इस तरह से उसे अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ सकता है. सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द कस्टमर डू इन्फ्लुएंस बिजनेस. इस तरह से कस्टमर्स जो है बिजनेस पे इन्फ्लुएंस करते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एफर्ट्स टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स. तो बिजनेसमैन को एफर्ट्स करते रहना चाहिए कि उसका एक ही कस्टमर ना हो के अलग अलग टाइप के कस्टमर्स हों. नाउ सप्लायर्स. सो लाइक कस्टमर्स देयर आर सप्लायर्स ऑल्सो. लाइक द कस्टमर्स, सप्लायर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माने कि बिजनेस हैज़ ओनली वन सप्लायर, एक बिजनेस है और उसका एक ही सप्लायर है, और किसी रीज़न से वो सप्लाई करना बंद कर देता है गुड्स का, उनके बीच में रिलेशंस नहीं होते हैं प्रॉपर मेंटेन, और इस वजह से जो बिज़नेस है वो डेंजर में आ सकता है, क्योंकि एक ही सप्लायर और उसी ने सप्लाई करना बंद कर दिया है, तो प्रोडक्शन कैसे होगा. सो इसी तरह से जैसे कस्टमर्स डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, वैसे ही सप्लायर्स भी ज़्यादा अलग अलग होने चाहिए. नाउ थर्ड वन इज़ कॉम्पिटिटर्स. सो कॉम्पिटिंग फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस इन अ नंबर ऑफ वेज. अब अगर हम बात करें टुडेज़ वर्ल्ड, सो देयर आर सो मैनी कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल फॉर द सेम प्रोडक्ट्स. एक ही प्रोडक्ट्स के बहुत सारे आपको अवेलेबल होंगे ब्रांड्स, और अलग अलग कंपनीज उन्हें बनाती है. तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपनीज क्या करती हैं कंपटीशन में आने के लिए चीप रेट्स पे और कोई नई पॉलिसी लाकर मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा देती है. तो इस तरह से, या कोई अदर मेथड लगा के, या कोई सेल प्रमोशन करके, कोई भी नई स्कीम लाके, इस तरह से किसी और का बिजनेस स्पॉइल कर सकती हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द कॉम्पिटिटर्स दैट आर in the same market for a business to run long way. Now public has different constituents like the local public, press और media. इतनी टाइप की पब्लिक्स होती हैं. So their attitude or behavior of these constituents can affect business units. अब ये डिफरेंट टाइप की जो पब्लिक होती है, ये डिफरेंट टाइप से अफेक्ट कर सकती है बिजनेस यूनिट को. अगर हम एक एग्जांपल लें कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो किसी बिज़नेस को, जो कि उनके यहाँ इस्टेब्लिश हो गया है उनके लोकल एरिया में आके, और बहुत ही एक्सेसिवली नॉइजी है, तो वो कंप्लेंट कर सकती हैं, अपोज कर सकती हैं उसका. सिमिलरली अगर हम बात करें मीडिया की, और अगर हम बात करें जैसे मीडिया की, तो वो अगर फेवरेबल रिपोर्ट्स देते हैं किसी कंपनी की, तो उसके शेयर्स के प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मीडिया में अगर कोई चीज़ आती है तो वो जल्दी इफ़ेक्ट करती है लोगों को. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की पब्लिक होती है, तो उनको स्टडी करना, उनके अकॉर्डिंग वर्क करना एक बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ फिफ्थ वन इज़ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज अ वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग एनी बिजनेस यूनिट.
दे आर दोज पर्सन हु रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द एजेंट्स। अब ये होते कौन है? ये रिड्यूस करते हैं डिस्टेंस उन लोगों में, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एजेंट्स रखते हैं और वो एजेंट्स के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर ये एजेंट्स अनॉयड हो जाते हैं या इनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये नहीं सेल करते हैं, तो इस वजह से भी कंपनी को बहुत सारे क्राइसिस देखने पड़ सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर अगर स्टडी की जाए या कंटिन्यूसली प्रॉपर स्टडी की जाए, सो बिजनेस कैन exist for a long way. So we have covered the external and internal environment today. In next video we'll cover macro environment. Today we have covered micro environment.